बाल चाहे लंबे हों, छोटे हों, घने हों, पतले हों, काले हों या सफ़ेद हों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बाल जिस भी तरह के हैं हम उन्हें मौसम के असरात से बचाएं। बालों के मसले इसलिए शुरू हो जाते हैं कि भाई हम उनकी केयर करने के लिए एक रेगुलर हेयर केयर रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे होते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी एक रूटीन सेट होती है, सुबह उठने की, नाश्ता करने की, एक्सरसाइज करने की, रात में सोने की, दिन भर काम करने की, उसी तरह से ज़रूरी है कि हम एक स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन को भी फॉलो करें। ऑल्दो इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई रूटीन शेयर नहीं करने वाली, बल्कि 5 ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी हेयर केयर रूटीन से रिलेटेड है, खुसूसन गर्मियों के लिए। तो भाई अगर इस गर्मियों में आप मेरी इस वीडियो में बताई गई इन 5 टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो ना सिर्फ आप अपने बालों की हेल्थ को अच्छा कर पाएंगे, बल्कि लॉन्ग टर्म में आपके बालों के प्रॉब्लम्स भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब बालों की कोई एक प्रॉब्लम तो होती नहीं, जी हाँ, डिफरेंट लोगों में डिफरेंट प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं और दुनिया में ऐसे बहुत ही कम ब्लेस्ड लोग होंगे जिनको कोई भी बालों की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली हम सबको इस तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तभी तो हम इस वीडियो पर आए हैं। तो जी अगर बालों की प्रॉब्लम्स को गिनने बैठें तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर मैं आपको कुछ मोटी मोटी एंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स गिनवाऊँ तो उनमें सबसे पहले आ जाता है जी डैंड्रफ का प्रॉब्लम, हेयर फॉल का प्रॉब्लम, ड्राई डैमेज्ड फ्रिजी हेयर्स का प्रॉब्लम, बालों की ग्रोथ ना होने का प्रॉब्लम, वक्त से पहले बालों के सफ़ेद होने का प्रॉब्लम, स्प्लिट एंड्स यानी 2 मुंह के बालों का प्रॉब्लम और गंजपन का प्रॉब्लम। ये कुछ छोटे छोटे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने में मिलते हैं, और ये सारे प्रॉब्लम्स इसलिए हो रहे होते हैं कि हम अपने बालों का वैसे ख्याल नहीं रख रहे होते जैसे हमें उनकी केयर करनी चाहिए। और जी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वेदर यानी कि मौसम। बदलते मौसम के साथ ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन को भी बदलें। तो जी गर्मियों में सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो है ये। तो जी इस तेज़ गर्मी में कोशिश करें कि आप जब भी बाहर निकलें अपने सर पर कोई स्कार्फ या कोई हैट ले लें और अपने बालों को छुपा लें डायरेक्ट सन की रेस से। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि इतनी गर्मी में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है स्कार्फ लेना सर पर या कोई चीज़ पहनना, क्योंकि गर्मी हो रही होती है, आपको स्वेटिंग हो रही होती है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी बालों की हेल्थ के लिए। आपने ओवरऑल पूरा दिन स्कार्फ या ये सारी चीज़ें नहीं पहननी, सिर्फ तभी पहनना है जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, ताकि आपके बाल और आपका स्काल्प डायरेक्ट सन के एक्सपोजर से बचे। बालों को ढांप कर बाहर निकलने के अगर मैं आपको चंद फ़ायदे गिनवाऊं तो उनमें से पहला ये है कि जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर जो पल्यूटेड हवाएं चल रही होती हैं उससे हमारे बाल अक्सर ड्राई होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, फ्रिजी होने लगते हैं, टैंगल्ड होने लगते हैं। तो जी अगर आप अपने सर को ढांप कर निकलेंगे तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ है भाई हमारे स्काल्प में मॉइस्चर। जी हाँ, अक्सर हम जब ओपन एयर में जाते हैं या ओपन सन एक्सपोजर लेते हैं तो हमारे स्काल्प में डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, हमारा स्काल्प मॉइस्चर लूज़ करने लगता है। तो जी अगर आप स्कार्फ लेकर या अपने बालों को ढांप कर बाहर निकलेंगे तो आपका जो स्काल्प है उस पर एक मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। और इन केस अगर आपके बाल कलर्ड हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट सन रेज में जाने से हमने अक्सर देखा है कि बालों में जो हमने हेयर कलर अप्लाई किया हुआ होता है वो 2 टोन का होने लगता है, वो ख़राब होने लगता है। तो जी अगर आपने अपने हेयर कलर को मेंटेन करना है तब भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप है, जी हाँ, हमने अक्सर सुना होगा कि बालों में रेगुलर शैम्पू नहीं करना चाहिए, बालों को इतना ज़्यादा वॉश ना करें। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको बता रहे होते हैं बालों पे कम शैम्पू इस्तेमाल करने के फ़ायदे। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि गर्मियों में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। जी हाँ, गर्मियों में क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, हमारे बालों में भी बहुत ज़्यादा पसीना बन रहा होता है, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है, इसलिए ज़रूरी है कि रेगुलर बेसिस पे आप एक माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धोएं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं और आपका पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है तब तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि रोज़ अपने बाल ज़रूर धोएं। इससे ये होगा कि आपके स्काल्प में ऑयल मेंटेन रहेगा और आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं होगा।
अब बालों को धोने का तरीका ये है कि आपने ब्रांडेड जो आजकल शैम्पू प्लस कंडीशनर शैम्पूज़ आ रहे हैं उनसे अपने बालों को नहीं धोना। आपने बेबी शैम्पू टाइप या ट्रांसपेरेंट शैम्पू टाइप जो माइल्ड शैम्पूज़ आते हैं आपने उनसे अपने बालों को धोना है। वो हेल्प करेगा आपके बालों को क्लीन करने में, आपके स्काल्प को क्लीन करने में और आपके स्काल्प से एक्सेसिव ऑयल को हटाकर डैंड्रफ को कंट्रोल करने में। डेफिनेटली आपने बालों में गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना और ठंडे पानी से ही बालों को वॉश करना है। तीसरी इम्पॉर्टेंट टिप है जी गर्मियों में जो ड्राई हवाएं चलती हैं और ह्यूमिड वेदर होता है उससे हमारे बाल ड्राई होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, फ्रिजी होने लगते हैं, हमारी बालों की शाइन ख़त्म होने लगती है। तो जी उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी हेयर केयर रूटीन में एक अच्छा सा कंडीशनर इंक्लूड करें। आपने दोनों ही चीज़ें इंक्लूड करनी है, रेगुलर कंडीशनर भी और डीप कंडीशनर भी। उससे होगा ये कि गर्मी की सूरत में जो आपके बाल ड्राई होने लगते हैं और रेगुलर शैम्पू करने की वजह से भी कभी कभी आपके एंड्स जो होते हैं वो ड्राई होने लगते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कंडीशनिंग को अपनी हेयर केयर रूटीन का पार्ट बनाएं। कंडीशनर हेल्प करेगा आपके बालों के फ्रिज को कंट्रोल करने में, ड्राइनेस को कंट्रोल करने में, स्प्लिट एंड्स को कंट्रोल करने में। और इन केस अगर आपके बाल कलर्ड हैं तब तो डेफिनेटली आपने कलर्ड बालों के लिए जो स्पेसिफिकली कंडीशनर्स आते हैं आपने उन्हें अपनी बालों पे इस्तेमाल करना है। अक्सर ये होता है कि गर्मियों में क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पसीना और बाल ऑयली हो रहे होते हैं हमारे स्काल्प से, तो हम समझते हैं कि भाई कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है या कंडीशनर इस्तेमाल करने से ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंडीशनर इस्तेमाल करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है और वो तरीका हम सबको डेफिनेटली मालूम ही होगा कि हम कभी भी स्काल्प पर कंडीशनर नहीं लगाते हैं, हम बालों को यहाँ से कंडीशनर लगाना शुरू करते हैं। तो जी तीसरी इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि आपने बालों की कंडीशनिंग रेगुलरली करनी है। चौथी इम्पॉर्टेंट टिप है भाई गर्मियों में बिल्कुल भी गलती ना करें रेगुलर और ट्रेडिशनल हेयर ऑयल्स इस्तेमाल करने की। उसकी वजह यह है कि गर्मियों में अगर आप सरसों का या जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे तो उससे ना सिर्फ आपको खुद उलझन महसूस होगी बल्कि आपके बाल भी ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन हेयर ऑयल्स का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और साथ ही इनकी तासीर होती है गरम, जिसकी वजह से आपको स्काल्प पे डैंड्रफ का मसला हो सकता है, पिंपल्स का मसला हो सकता है और आपके बालों की जड़ें ब्लॉक भी हो सकती हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये सारे हेयर ऑयल्स इतने ज़्यादा ऑयली होते हैं कि इन्हें निकालने के लिए हमें एक्सेसिव शैम्पू करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा स्काल्प ओवर ड्राइनेस की तरफ जा सकता है। सो जी ज़रूरी है कि इस गर्मी में आप ये बात मेक श्योर करें कि आपने इस तरह के थिक टेक्सचर वाले हेयर ऑयल्स को अपने बालों में नहीं लगाना, बल्कि लाइट वेटेड जो हेयर ऑयल्स मार्केट में मिलते हैं आपने उनका इस्तेमाल करना है, जिसमें आ जाता है जी कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, रोज़मेरी ऑयल और इस तरह के लाइट वेट ऑयल। यहाँ नोट कर लें एक बेस्ट हेयर ऑयल ट्रीटमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ जो आप इस गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है जी आपने लेना है 2 चम्मच के करीब कोकोनट ऑयल। अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं और इसमें ऐड करना है 1 चम्मच पानी और अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके अपने बालों की रूट्स में अप्लाई करें। जी हाँ, आपने सिर्फ अप्लाई करना है, कोई गहरा मसाज नहीं करना और इसे अपने बालों में आधा पौना घंटा रहने दें, उसके बाद वॉश कर लें। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं गर्मियों में ऑयल तो आप डायरेक्ट कोकोनट ऑयल भी लगा लें, लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं और आप गर्मियों में ऑयलिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप सिंपली इस तरह का एक डाइल्यूटेड सोल्यूशन बनाकर अपने बालों में लगा सकते हैं। तो जी लास्ट टिप है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस गर्मियों में आप तय कर लें कि आप अपने बालों की कुछ एक्स्ट्रा केयर भी करेंगे, जिनमें आ जाती हैं जी होम रेमेडीज़। अगर आप होम रेमेडीज़ फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, इस पर मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज़ शेयर की हैं रिलेटेड टू स्किन एंड हेयर। सो आप वो डेफिनेटली अपनी हेयर केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं, इसका आपको सिर्फ फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही अगर आप महंगे महंगे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर
سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ہوم ریمیڈیز آپ کے لیے ایز اے کنڈیشنر بھی کام کریں گی اور ایز اے آئل بھی کام کریں گی اور ایز اے ہیئر ٹونر بھی کام کریں گی۔ اپنے اس چینل پہ میں نے ساری چیزیں شیئر کی ہیں، اور اگر آپ چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں گے تو آگے بھی آپ کو اس طرح کی ریمیڈیز اور انفارمیشن دیکھنے کو ملے گی۔ تو جی پینا ہے، ساتھ ہی آپ نے بہت سارا پانی، بہت سارے جوسز، اچھے اچھے فروٹس کھانے ہیں، اچھے اچھے ویجیٹیبلس کھانے ہیں، اور اس کے ساتھ اس طرح کی ایک ہیئر کیئر روٹین بنانی ہے جسے آپ آسانی سے ریگولرلی فالو کر پائیں۔ تو جی یہ تھی وہ آسان سی 5 ٹپس جنہیں آپ بہت آرام سے میرے حساب سے فالو کر سکتے ہیں اور اپنی ایک ہیئر کیئر روٹین بنا سکتے ہیں۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم صرف اپنے بالوں کو شیمپو کر لیتے ہیں ہفتے سے 1 یا 2 بار میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی بالوں کا کام ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں میک شور کرنا ہوتا ہے کہ ہم وہ چیزیں کریں جو ہمارے بالوں کے لیے اچھی ہیں، کیونکہ پرابلمس جو آتی ہیں وہ نیگلیجنس سے ہی آتی ہیں۔ ہم دھیان نہیں دے رہے ہوتے، ہم اچھا کھا پی نہیں رہے ہوتے، ہم بالوں کی اچھی سی کیئر نہیں کر رہے ہوتے، انہیں دھوپ سے نہیں بچا رہے ہوتے، پلیوشن سے نہیں بچا رہے ہوتے، اور کچھ لوگ تو بھائی اتنے فونڈ ہوتے ہیں کہ وہ سیلونز جا کے مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ لینا تو پسند کر لیتے ہیں، لیکن گھر میں آسان سی سستی سی ہوم ریمیڈیز کو پریفر نہیں کرتے۔ تو بھائی اگر آپ کوئی کیمیکل ٹریٹمنٹس لیتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ہیئر پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جتنا سمپل آپ اپنی ہیئر کیئر روٹین کو رکھیں گے اتنے ہی فائدے آپ دیکھیں گے۔ چلیں جی اسی کے ساتھ کرتی ہوں ویڈیو کو اینڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، بائے۔